ना क्वेश्चन नंबर 13, नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस। वाइब्रेशंस कितने तरह की होती हैं, तो यहाँ पे हमने बेसिकली 3 तरह की वाइब्रेशंस लिखी हैं, नोट डाउन करी हैं। फर्स्ट वन इज़ फ्री वाइब्रेशंस, देन सेकेंड वन आर फोर्स्ड वाइब्रेशंस, आफ्टरवर्ड्स रेजोनेंट वाइब्रेशंस। फ्री वाइब्रेशंस, फोर्स्ड वाइब्रेशंस एंड रेजोनेंट वाइब्रेशंस। जो फ्री वाइब्रेशंस हैं बेटा, उनको हम फर्दर 2 क्लासेस में क्लासीफाई कर सकते हैं। फ्री वाइब्रेशंस आर ऑफ 2 टाइप्स नेम्ड डैम्प्ड एंड अनडैम्प्ड वाइब्रेशंस। तो 3 तरह की वाइब्रेशंस हैं बेटा, आपने इन तीनों का नाम याद रखना है, फ्री वाइब्रेशंस, फोर्स्ड वाइब्रेशंस एंड रेजोनेंट वाइब्रेशंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट आर रेजोनेंट वाइब्रेशन। अब इन तीनों में से रेजोनेंट वाइब्रेशंस क्या होती हैं। अब ये क्या है, इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन। फोर्स्ड वाइब्रेशन की एक स्पेशल टाइप होती है जिसको हम रेजोनेंट वाइब्रेशंस कहते हैं, in which the frequency of the applied force matches with the natural frequency of an object। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है और हमने उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से एक फ़ोर्स लगाई है, तो बाहर वाली जो फोर्स हमने लगाई है अगर उसकी फ्रीक्वेंसी और जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उस ऑब्जेक्ट की, दोनों ये आपस में मैच कर जाती हैं, तो हम कहेंगे वाइब्रेशंस क्या हैं, रेजोनेंट वाइब्रेशंस हैं। इस सिचुएशन में क्या होता है बेटा, रेजोनेंस आ जाता है, हम कह रहे हैं कि रेजोनेंस ऑकर्स एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस इंक्रीजेज वेरी लार्जली। और जो वाइब्रेशंस हो रही होती हैं उसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। जैसे हम इसमें एग्जांपल ले रहे हैं ट्यूनिंग ऑफ ए रेडियो सेट। अब रेडियो स्टेशन से जो भी वाइब्रेशंस हमारे आसपास आ रही हैं, यानी रेडियो स्टेशन अगर सपोज़ अपना कोई चैनल चला रहा है, जैसे आप 100.2 एफएम सुनते हो, 100.2 मेगाहर्ट्ज़ सुनते हो, या कोई भी एफएम रेडियो अगर आप सुनते हो, वहाँ से हमें जो सिग्नल आ रहा है रेडियो स्टेशन से, वो कोई स्पेसिफिक जो है उस पे फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाइब्रेट हो रहा है वो सिग्नल, ठीक है। अब हमारा जो रेडियो सेट है उसको अगर हम ट्यून कर देते हैं और वो फ्रीक्वेंसी जो है, जो नेचुरल रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी है उसके साथ मैच कर जाती है, तो हम क्या बोलते हैं, ट्यूनिंग ऑफ ए रेडियो सेट। रेडियो सेट हमारा ट्यून हो जाता है और फिर वो चैनल हम सुन सकते हैं ईजिली जो उस रेडियो स्टेशन पे ब्रॉडकास्ट हो रहा होता है। तो इस तरह से यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आर रेजोनेंट वाइब्रेशंस। Now what are damped and undamped vibrations? Question number 15. Damped, अब जैसे इसका नाम आप ध्यान से अगर समझो, damped and undamped। damped मतलब वो वाइब्रेशंस जो कुछ समय के बाद ख़त्म हो जाएंगी। जैसे आप लोग यहाँ देख रहे हो, ये वाइब्रेशंस बेटा पहले शुरू में ज़्यादा होती हैं, फिर कम होती होती फिर एंड में बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। तो इस तरह की वाइब्रेशंस को हम क्या कह रहे हैं, डैम्प्ड वाइब्रेशन। तो while reading about the definition of damped vibrations, when the amplitude of vibrations goes on decreasing with time। अब आप इसका एम्पलीट्यूड यहाँ पे देख रहे हो, ये टाइम के साथ क्या है, डिक्रीज होता जा रहा है। एंड फाइनली द वाइब्रेशंस स्टॉप आफ्टर सम टाइम, और कुछ टाइम के बाद इसकी वाइब्रेशंस जो हैं वो अपने आप स्टॉप कर जाती हैं, बंद हो जाती हैं। सच वाइब्रेशंस आर कॉल्ड डैम्प्ड वाइब्रेशंस। अब इसमें हमने एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है वाइब्रेशंस ऑफ ए कैंटिलीवर। कैंटिलीवर जैसे बेटा अभी हमने ऊपर डायग्राम देखी थी ये कैंटिलीवर की। इस डायग्राम में रॉड एक तरफ से फिक्स्ड है और दूसरी तरफ पे हम इसे वेट हैंग कर रहे हैं, और जब हम इसको वेट हैंग करके थोड़ी देर के लिए ऐसे वाइब्रेट करवा के छोड़ देंगे, तो आप लोग देखोगे कि कुछ टाइम के बाद ये वाइब्रेशंस होने के बाद ये अपने आप रुक जाती हैं और वाइब्रेशंस का एम्पलीट्यूड जो है वो विद टाइम कम होता जाता है। तो यहाँ पे ये जो एग्जांपल है वो किसकी है, डैम्प्ड वाइब्रेशंस की, बिकॉज एम्पलीट्यूड गोज़ ऑन डिक्रीजिंग एंड आफ्टर सम टाइम जो वाइब्रेशंस हैं दे विल जस्ट स्टॉप। अब अगर हम अनडैम्प्ड वाइब्रेशंस की बात करें, तो इसकी डायग्राम अगर आप बेटा ध्यान से देखोगे, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो बेटा कि जो एम्पलीट्यूड है वो कम भी नहीं हो रहा, एम्पलीट्यूड हमेशा सेम रह रहा है, और विद टाइम आप लोग देखोगे बेटा इसका एम्पलीट्यूड जो है वो सेम रह रहा है और बिल्कुल ख़त्म नहीं हो रहा है, इट इज़ नॉट डिक्रीजिंग। तो इफ़ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस रिमेन कांस्टेंट, एम्पलीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट एंड द वाइब्रेशंस कंटिन्यू फॉर इनफाइनाइट टाइम, यानी वाइब्रेशंस कभी स्टॉप ही नहीं करेंगी जब तक हम उसको स्टॉप नहीं करवाएंगे, तो वाइब्रेशंस इनफाइनाइट टाइम तक चलती ही जा रही हैं, देन सच वाइब्रेशंस आर कॉल्ड अनडैम्प्ड वाइब्रेशंस। इसके एग्जांपल्स हमने देखो यहाँ पे क्या दी है, वाइब्रेशंस ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इन ए क्लोज्ड ग्लास बॉक्स। अगर कोई ग्लास बॉक्स बंद है, उसके अंदर हम एक बार सिंपल पेंडुलम को वाइब्रेट करवा के छोड़ देते हैं,
देन इट विल जस्ट गो ऑन वाइब्रेटिंग अनटिल और अनलेस हम उसको खुद बंद ना करवाएं। ये कैसे, आप लोग देखोगे कि जो सिंपल पेंडुलम है, अगर हम बाहर नॉर्मली उसको वाइब्रेट करवा रहे हैं तो कुछ टाइम के बाद उसकी वाइब्रेशंस अपने आप स्टॉप कर जाएंगी। बट अगर हमने उसको वाइब्रेट करवाने के बाद किसी ग्लास बॉक्स में बंद कर दिया है तो क्या है कि उसको अब किसी भी तरह की कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं मिल रही है, जिस वजह से उसकी वाइब्रेशंस को किसी भी तरह की कोई हिंड्रेंस फील नहीं होएगी एंड दे विल जस्ट गो ऑन वाइब्रेटिंग। तो इस तरह की वाइब्रेशंस को हम क्या बोल रहे हैं, अनडैम्प्ड वाइब्रेशंस। तो एक बार बेटा अगर आप इसकी डायग्राम्स को ध्यान से समझ लोगे, पढ़ लोगे और इसके नाम से ही इसकी जो डेफिनेशन है बिल्कुल क्लियर हो रही है, तो आपको इसका रट्टा मारने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप ध्यान से एक बार नाम को और डायग्राम को अच्छे से समझो और एक बार डेफिनेशन को रीड करो, उसके बाद खुद लिख के जब इसको देखोगे यू विल रियली अंडरस्टैंड कि हाँ इसमें कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है, बहुत ईजिली यू विल लर्न द डेफिनेशन।